हरे कृष्ण। आशा है आप सभी लोग चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी दुर्गा की पूजा आराधना और उपासना कर रहे होंगे, पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और नियम पालन करके। इस चैत्र मास की नवरात्रि में विशेषकर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि के दिनों का पालन करके, व्रत उपवास करके अंतिम दिनों में कन्या पूजन के रूप में देवी दुर्गा की प्रत्यक्ष उपासना की जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, कन्या पूजन करने का समय क्या रहेगा, किस शास्त्रोक्त विधि से कन्या पूजन करना चाहिए और इस नवरात्रि व्रत की पारण या उद्यापन विधि क्या रहेगी। इन सब के ऊपर विस्तार से आज बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। आइए आज का अष्टमी और नवमी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हुआ है और इसकी पूर्णाहुति 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन होगी। तो इस बार अष्टमी तिथि आ रही है 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। इसी दिन हम अष्टमी तिथि का पालन करेंगे। वैसे अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 मार्च बुधवार को दोपहर में 1:50 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च गुरुवार के दिन सुबह 11:49 पर। लेकिन अगर सूर्योदय के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि हमें प्रातः काल में सूर्योदय के समय में 26 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर अष्टमी तिथि का पालन किया जाएगा 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन। वहीं नवमी तिथि वैसे तो आरंभ हो रही है 26 मार्च गुरुवार को प्रातः 11:48 से और समाप्त हो रही है 27 मार्च को शुक्रवार सुबह 10:06 पर। लेकिन सूर्योदय के समय में ये नवमी तिथि हमें सिर्फ 27 मार्च को ही प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार महानवमी यानी कि नवमी तिथि का पालन किया जाएगा 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। और इस बार एक और विशेष और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। 26 मार्च गुरुवार को दुर्गा अष्टमी, संधि पूजा, अन्नपूर्णा अष्टमी और रामनवमी चारों एक दिन पड़ रही हैं और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 26 मार्च को सुबह अष्टमी तिथि व्याप्त है और उसी दिन दोपहर में नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इसलिए संधि पूजा का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 11:24 से लेकर 12:12 के बीच में। ये वो 48 मिनट की अवधि है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है और नवमी तिथि आरंभ हो रही है। इस संधि काल में माँ चामुंडा ने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया था और इसीलिए इस समय में उनकी विशेष पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका शास्त्रोक्त विधि अनुसार पारण, उद्यापन और कलश विसर्जन किया जाए। तो चलिए बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो इस बार नवरात्रि व्रत का पारण 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। वैदिक ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तिथि तक रखना चाहिए और नवमी तिथि जब पूर्ण हो जाए तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो इस बार नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त हो रही है और इसलिए इस समय के बाद इस चैत्र नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पारण से पहले देवी को नैवेद्य अर्पित करें, आरती उतारें और फिर स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, उससे पहले अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ न कुछ दक्षिणा और दान अवश्य दें। कलश विसर्जन जो होता है वो परंपरागत रूप से नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश का विसर्जन दशमी तिथि को करना शुभ होता है। आप नवमी या दशमी किसी भी दिन अपनी पारिवारिक परंपरा अनुसार कलश विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन इस विसर्जन को करने से पहले देवी दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। कलश के अंदर में जो जल रखा हुआ है उसे घर में चारों दिशाओं में और परिवार के सदस्यों के ऊपर छिड़काव करें और उसके बाद जल जो बच जाता है उसका तुलसी या पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। कलश विसर्जन की विस्तृत शास्त्रोक्त विधि हम आपके लिए कुछ ही समय में लेकर आएंगे। आइए अब अष्टमी और नवमी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। आप में से किसी भक्त ने हमें पूछा था कि क्या अष्टमी और नवमी दोनों दिन पूजा की जा सकती है? तो हाँ, कर सकते हैं और कई भक्त करते भी हैं। देवी भागवतम में वर्णन आता है, अष्टम्याम च नवम्याम च यह पूजयेत चंडिकाम सर्वो पुण्य समायुक्तः स याति परमम पदम। यानी जो अष्टमी और नवमी दोनों दिन चंडिका देवी की पूजा करता है वो समस्त पुण्यों से युक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है और उसमें कोई निषेध नहीं है।
दूसरा प्रश्न आता है, क्या अष्टमी और नवमी का व्रत रखना आवश्यक है? तो देखिए, अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी और नवमी को उपवास रखना ही होगा। लेकिन कई भक्त पूरे 9 दिन का व्रत उपवास नहीं रख पाते हैं, तो शास्त्रों की राय है कि कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत रखना चाहिए। कालिका पुराण में वर्णित है कि जो भक्त नवमी तक निराहार रहकर दशमी को अन्न ग्रहण करते हैं उन्हें अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य के कारणवश निराहार नहीं रह सकते तो देवी को भोग लगाकर फलाहार भी ले सकते हैं। एक और प्रश्न आया था कि जो पहले और अंतिम दिन का व्रत रखते हैं उन्हें कब व्रत करना चाहिए? तो ऐसे भक्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि 19 मार्च 2026 को पहला व्रत रखें और फिर नवमी तिथि यानी 27 मार्च 2026 को अंतिम व्रत रखें। नवमी के व्रत के बाद उसी दिन नवमी तिथि समाप्त होने पर या अगले दिन दशमी को प्रातः में पारण कर सकते हैं। एक और प्रश्न कई बार आता है और पूछते हैं भक्तगण कि क्या अष्टमी और नवमी की रात में जागरण करना जरूरी है? तो शारदीय नवरात्रि में जागरण की परंपरा अधिक प्रचलित होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि में भी अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह अत्यंत आवश्यक नहीं है। जागरण में देवी की भक्ति, भजन, कीर्तन, उनके मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन शुभ अवश्य माना जाता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी और नवमी तिथि से जुड़ी सारी जानकारी। हमें आशा है कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हमारी टीम निरंतर श्रद्धा से और मेहनत से सभी शास्त्रों से रिसर्च करके ये जानकारी आप तक पहुंचाती है। अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा है और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर इस नवरात्रि से जुड़े हुए आपके कोई और प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी हम आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है और आपके लाइक करने से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। और इस चैत्र नवरात्रि पर प्रतिदिन प्रातः काल में देवी दुर्गा की विभिन्न पौराणिक कथाएं सुनने के लिए तैयार हो जाएं। उसी के साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्ण।